नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्री टॉक से एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एजीटीए का एग्ज़ाम हो चुका है, सब कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो सीट की कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड हुआ है, वो लोगों को अभी नहीं समझ में आया है और वो लोग इधर उधर कट ऑफ देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक जो आपको चौंका देने वाला मैं आपके सामने रखूँगा कि सीट मैट्रिक्स कैसे है, और आप लोग, मैं एकदम दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया होगा कि कैसे सीट डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा है उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। कितनी बड़ी लाइन है आप लोग की। जो महिलाएं हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे अनारक्षित श्रेणी है, तो अनारक्षित श्रेणी में 1813 पद हैं। तो 1813 पद में से महिलाओं के लिए सीट निश्चित की गई है कि इतने महिलाएं आएंगी ही आएंगी, और उसमें सारी महिलाएं आएंगी, वो किसी भी कैटेगरी की हों। तो वो मैं आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितनी महिलाओं के लिए सीट फिक्स है। उसके बाद से ये अनुसूचित जाति में जो 509 सीटें हैं, तो 509 सीटों में महिलाएं आएंगी ही आएंगी। उनमें भी कुछ सीट महिलाओं के लिए अलग फिक्स किया गया है। पहले तो वो अनुसूचित जाति की महिलाएं होंगी और उसमें भी कि उनके लिए सीट फिक्स की जाएगी। फिर उसी तरह अनुसूचित जनजाति के 151 पदों पे भी उनका आना है। पिछड़े वर्ग में भी 629 पे उनका आना है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस में भी 344 पे आना है। तो कुल मिला के ऐसे उनका रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद से हम लोग एक और मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ पे है। तो इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग जो जिस कैटेगरी के में है उसमें भी ये लोग जो जो आरक्षण है, 36 आरक्षण, उन लोग को दिया जाएगा जो इन सब कैटेगरियों से संबंधित है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी और उसके आश्रित जो लोग हैं उनके लिए 68 पदों को अलग से रिजर्व किया गया है। उसी तरह दिव्यांग जन जो हैं अलग अलग श्रेणी में एलवी टाइप के जो होंगे उनके लिए 46, एचएस टाइप के लिए 46, 45, जो कि इतने ढेर सारी कैटेगरी दी गई हैं। तो ये सब भी अलग से वो अलग अलग अपने कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद से पुराने जो एक्स आर्मी मैन हैं उनके लिए 172 पद, महिलाओं के लिए 689 पद, और उसके बाद से खिलाड़ियों के लिए 68। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो ये अगर मैं इन सबको पूरा मैं टोटल कर देता हूँ, ये लेके यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल होता है 1027। तो आपको ये 1027 जो कि ऊपर में कुल पद हैं 3446, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो ये बनते हैं 2419। तो अगर आपको सिर्फ पुरुष हैं तो 2419 सीटों पे ही पुरुष, और इन सब कैटेगरी में नहीं आते हैं। भले आपकी अलग अलग कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फिर भी आपको बस 2419 पद ही मिलेंगे। और महिलाओं के लिए अलग से 689 पोस्ट अलग से रिजर्व किया गया है। वो 689 पोस्ट जो है वो ऐसे नहीं किया गया है कि सारी महिलाओं को बस जनरल में डाला जाएगा, नहीं। उन सारी महिलाओं को अपने अपने कैटेगरी में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि उनकी कैटेगरी है, जैसे कि अनुसूचित जाति में भी वो महिलाएं आएंगी, अनुसूचित जाति में भी आएंगी, और पिछड़ा वर्ग में भी आएंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग में, और ईडब्ल्यूएस में भी वो महिलाएं आएंगी। तो मुझे जो लगता है कि महिलाओं का हर कैटेगरी में, अगर जनरल की महिलाएं हैं तो उनका 2-3 नंबर कम जाएगा, और जो एससी और एसटी की महिलाएं हैं उनका कम से कम जो पुरुषों का नंबर है उससे कम से कम 5 या 6 नंबर पीछे हो सकता है। अलग अलग होगा और काफ़ी महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा, और जो पुरुष हैं उनको कम से कम 5 या 6 नंबर का अंतर, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में 2 से 5 नंबर का डिफरेंस मुझे लगता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। तो आप लोग भी एक बार इस सीट मैट्रिक्स को समझिए और अपना फिर इसी हिसाब से आप लोग सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। धन्यवाद। आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर और भी मैं इस टॉपिक्स पे, एजीटीए पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।